हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक चौधरी एक बार फिर पर स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने टाइप नंबर 2 कर लिया था। आज हम तीसरा टाइप देखेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग क्लास नंबर है हमारा 3। टाइप 3 कौन सा है हमारा? टाइप 3 है हमारा शब्द प्रतिस्थापन। तो हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है आपके पास। यदि फल को यानी कि फल को पेड़ कहा जाए, फल को पेड़ कहा जाए, पेड़ को लाल, पेड़ को क्या कहा जाए? लाल। और लाल को स्वर्ण कहा जाए, और स्वर्ण को श्वेत कहा जाए। श्वेत कहा जाए तो आभूषण किससे बनते हैं? यानी कि हमसे आभूषण किससे बनते हैं? तो हम देखेंगे कि पेड़ को हम देखेंगे आभूषण बनते किससे हैं? आभूषण हमारे सोने से बनते हैं, स्वर्ण से बनते हैं। और स्वर्ण को क्या कहा गया है? स्वर्ण को श्वेत कहा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा श्वेत। ठीक है, हमें इसे ऐसे देख सकते हैं कि पेड़ से पेड़ को काट दें, लाल को लाल से और स्वर्ण को स्वर्ण से। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा? श्वेत। तो आंसर हमारा श्वेत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन है हमारा जल को भोजन, यानी कि जल को भोजन कहा जाए। जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष। भोजन को क्या कहा जाए? वृक्ष। वृक्ष और वृक्ष को आसमान। वृक्ष को कहा जाए आसमान। आसमान। आसमान को कहा जाए दीवार। आसमान को कहा जाए दीवार। तो फल कहां पर लगेंगे? यानी कि फल कहां लगते हैं? फल कहां लगेंगे? अब हम देखेंगे कि जल को तो भोजन कहा जा रहा है, और भोजन को वृक्ष, और वृक्ष को आसमान, और आसमान को दीवार। तो हम वैसे फल लगते कहां पर हैं? फल लगते हैं हमारे वृक्ष पर। और वृक्ष को क्या कहा गया है? वृक्ष को आसमान कहा गया है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आसमान। आसमान हमारा आंसर होगा आसमान। और ऑप्शन में आपको वृक्ष भी मिलेगा, आसमान भी मिलेगा, जल भी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। तो हमें देखना ये है कि फल लगते किस पे हैं? वृक्ष पर लगते हैं। और वृक्ष को कहा क्या गया है, फिर हमें वो देखना है। तो हमारा आंसर वही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप कॉपी कर लीजिए आप इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। कॉपी पेन लेकर बैठे। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। यदि हवा को यानी कि हवा को कहा जाए जल, और जल को कहा जाए, हवा को कहा जाए जल, जल को कहा जाए हरा, और हरा को कहा जाए धूप, धूल कहा जाए, और धूल को पीला, यानी कि धूल को कहा जाए पीला।
पीला कहा जाए और पीले को कहा जाए बादल, यानी कि पीला को कहा जाए बादल, बादल। तो मछली कहाँ रहेंगी? तो हमसे पूछा है मछली जो होती हैं वो कहाँ रहेंगी, मछली कहाँ रहेंगी? तो मछली हवा को जल और जल को हरा और हरा को धूप और धूप को पीला और पीला को बादल कहा गया है। तो हमें देखना है मछली कहाँ रहेंगी हमारी, मछली कहाँ रहती है, मछली रहती है जल में। तो जल को कहा क्या गया है, हरा। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा हरा। ठीक है, आपको जल नहीं करना कि जल में रहती हैं ये नहीं करना, आपको जल को कहा क्या गया है वो देखना है आपको। तो जल को क्या कहा गया है, हरा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हरा। आप कॉपी कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो टाइप में पहले करवा चुका हूं आपको, ये तीसरा टाइप है हमारा। साथ के साथ नोट्स बनाते चले। चौथा क्वेश्चन देखिए, बादल को सफेद कहा जाए, यानी कि बादल को सफेद कहा जाए, सफेद। और सफेद को वर्षा कहा जाए, सफेद को कहा जाए वर्षा। और वर्षा को कहा जाए हरा। हरा। और हरा को कहा जाए हवा। और हवा को कहा जाए नीला, नीला। तो हमसे क्या पूछा है, नीला। और नीला को कहा जाए जल, नीला को कहा गया जल। और हमसे पूछा है कि पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, जो पक्षी हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं। तो पक्षी हमारे कहाँ पर उड़ते हैं, बादल में, बादल में। लेकिन हमें बादल नहीं करना, हमें देखना है बादल को कहा क्या गया है, बादल का कोड क्या है, उसे किससे कोडित किया गया है। तो बादल को सफेद से कोडित किया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सफेद। सफेद। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने। अब हम अगला टाइप देखते हैं, चौथा टाइप देखते हैं हम। चौथा टाइप क्या है, चौथा टाइप है हमारा मिश्रित कोडिंग। चौथा जो है वो है हमारी मिश्रित कोडिंग। मैं क्रम से आपको टाइप करवाता चल रहा हूं और उनके क्वेश्चन साथ के साथ नोट्स बनाते चले, क्योंकि आपको बहुत ही जरूरत पड़ती है नोट्सों की। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम इसका, इस टाइप का। TOM, टॉम, KUM, SUD का अर्थ जो है, थोड़ा छोटा लिखता हूं फिर आएगा नहीं यहाँ पर। TOM, KUM, SUD का अर्थ है डज, आर, ब्रेकिंग, KUM, JOMOP का अर्थ है DOES, डज,
एंड हॉर्स, हॉर्सेस, और MUTTOM को, KO का अर्थ है DONKEY, डंकीज आर मेल। तो हमसे किसका कोड पूछा है? हमसे पूछा है BARKING, वर्किंग का कोड पूछा है हमसे। तो हमें इसका कोड बताना है। तो इसे निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि टॉम का कोड क्या है, KUM का कोड क्या है, JO का कोड क्या है। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें देखना है कि TOM एक तो यहाँ पर आया है और एक है यहाँ पर TOM। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दो जगह आया है, यानी कि ऊपरले में और नीचले वाले में। तो हम देखेंगे तो ऊपर एक तो इसमें R है यहाँ पर नीचे, और ऊपर क्या है? R है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जिस लाइन में ये है अर्थ वाले में भी उसी लाइन में होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर पहली लाइन में है और आप अर्थ में देखो दूसरी लाइन में, तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना आपको। फिर देखेंगे हम इसे हम गोले में करते हैं, क्योंकि ये हमने आयत में किया है, तो इसे हम गोले में करते हैं, वृत्त में करते हैं। तो हम देखेंगे KUM, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? डज, और यहाँ पर भी डज है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब देखेंगे हम, तो हमारा ऊपर क्या बचा? FUD, और हम बूझा क्या है? अर्थ में हमारा बार्किंग यहाँ पर बच गया है। तो हमें इसी का अर्थ तो पूछा, अब हमें आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो बार्किंग का जो बूझा है हमसे वो निकल आया है। तो इसका अर्थ है SUD। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर तुमसे इसका बूझ ले, जैसे अब क्या रह गया हमारा? इसका बूझ लिया हमसे, इसमें इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डंकीज, एंड वाले का वो। फिर जिस स्थान पर हैं जो बचे कुचे हैं जो, और जिस स्थान पर हैं उनके कोड वही हो जाएंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है अक्सर। इस टाइप के, और जो पहला टाइप करवाया था मैंने शब्द प्रतिस्थापन वाला, ज्यादातर इन्हीं दो टाइप्सों में से क्वेश्चन पूछता है। कोडिंग टू कोडिंग के 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कम से कम कोडिंग टू कोडिंग से। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन क्या है? PRENAT और BIS, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हार्मफुल। फिर दूसरा है हमारा VOGDORNAT, इसका अर्थ है अर्थ अवॉइड हार्मफुल हैबिट। अगला क्या है हमारा? वो है
DORBISYEL, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारा प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग। तो अब हम ऐसे ही देखेंगे कि PRE यहां पर है और कहीं नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ पर और ना ही यहाँ पर और ना ही यहाँ पर और ना ही यहाँ पर, तो इसे रहने देते। लेकिन हमसे पूछा किसका है? पूछा है हमारा हैबिट का, यानी कि हैबिट का अर्थ हमसे पूछा है हैबिट को किससे कोड किया गया है। तो हम देखेंगे NAT हमारा यहाँ पर है, इसे हम आयत से कर लेते हैं कोडित, और यहाँ पर है नेट। अब हम देखेंगे कि हमारा क्या है यहाँ पर, हेल्पफुल नहीं, हार्मफुल, और यहाँ पर भी हार्मफुल है। तो इसका नेट का तो हो गया अर्थ ये। अब देखेंगे हम और क्या है, DOR, इसको हम व्रत में कर लेते हैं, DOR और DOR को। मैं इसको आपको बता रहा हूं, पूरे क्वेश्चन को कर चल रहा हूं, लेकिन आपको ये नहीं करना। जो एग्जाम में आपको केवल इतना करना है कि इसमें हैबिट का पूछा है तो आपको केवल हैबिट का ही पता निकालना है कि हैबिट का क्या है। सबको नहीं देखना, आपको केवल हैबिट का देखना है। DOR यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको ये है और इसका ये है हैबिट, तो इसका होगा ये। तो अब बचा हैबिट हमारा। हैबिट में देखिए हैबिट है कहाँ, हैबिट यहाँ पर है, ये हैबिट। इसमें बचा क्या है, VOG। तो इसका क्या होगा अर्थ, VOG। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बचा है और यहाँ पर भी हैबिट बचा है, लेकिन अर्थ में और कहीं भी हैबिट नहीं है, ना तो यहाँ इसमें है और ना ही इसमें, केवल इसमें है। और इसका क्या हो जाएगा वो। तो आप इसे कर लीजिए कॉपी, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा 975 का अर्थ है, का अर्थ THROW अवे, AWAY GARBAGE, गार्बेज। और 5 2 8 का अर्थ है गिव अवे, स्मोकिंग, गिव अवे स्मोकिंग। और हमारा 213 है, यानी कि 2 1 3 का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, स्मोकिंग इज हार्मफुल।
हार्मफुल। तो हमसे किसका अर्थ पूछा है? हमसे गिव का अर्थ पूछा है, गिव का अर्थ पूछा है हमसे, गिव का। तो हम देखेंगे कि हमारा 5 यहाँ पर है, इसे हम वृत्त से कोडिंग कर दे, आयत से कोडिंग कर देते हैं, और यहाँ पर है 5। तो हम देखेंगे 5, इसमें कौन कौन और इसमें कौन कौन सा वर्ण 2 जगह है। तो हम देखेंगे यहाँ पर अव्यय 2 जगह है, इसे वृत्त से कर देते हैं हम, ये हो गया आयतन से हमारा। तो 5 का अर्थ जो है वो तो हो गया अव्यय। अब देखेंगे हम कि 2 यहाँ पर है, इसे वृत्त से कर देते हैं, और इसे भी हम वृत्त से कर देते हैं। इसमें क्या कहाँ है? इसमें स्मोकिंग है, और यहाँ पर भी स्मोकिंग है। 2 का अर्थ हो गया स्मोकिंग। अब हमारा क्या बचा? गिव बचा, गिव, ये वाला गिव। और गिव का अर्थ, और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 8 बचा। तो गिव का अर्थ क्या हो गया? 8। फिर एक बार देख लीजिए, जो हमारा क्वेश्चन में जिस कोड का हमसे अर्थ पूछा जाए, उस कोड को हमें देखना है, उसी लाइन में उसका अर्थ होता है। तो हमें ये देखना है कि जैसे ये 5 है, ये 5 और किस में दिया गया है? 5 यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि पहले वाले में है और दूसरे वाले में है। तो हमें ये देखना है इसमें अर्थ में और कौन कौन से 2 है। तो यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर अव्यय है और यहाँ पर भी अव्यय है। तो 5 और 5 भी यहाँ पर 2 जगह है, और वहाँ अव्यय 2 जगह है, और उसी लाइन में है, जिस लाइन में 5 है उसी लाइन में होने चाहिए। तो 5 का अर्थ क्या हो गया? अव्यय हो गया। फिर हमने 2 है यहाँ पर और 2 है यहाँ पर। तो इस वाले में स्मोकिंग है, और इस वाली लाइन में स्मोकिंग है, और इस वाली में है। तो 2 का क्या हो गया? 2 का हो गया स्मोकिंग। अब हमारा क्या बचा? हमारा 8 बचा यहाँ पर, ये, और इसमें क्या बचा? गिव। तो अर्थ भी हमसे गिव का पूछा है कि गिव का अर्थ क्या होगा? तो गिव का अर्थ हो जाएगा 8। तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं हम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।